हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो सबसे पहले पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और इन दोनों का औसत जो है पृथ्वी से मध्य दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का व्यास सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन इसका, सूर्य का आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, इसका पृथ्वी का 28 गुना है। और केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। जो सूर्य का घनत्व है वह केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। और इसका रासायनिक संगठन देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है 71%, 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5% है। इसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। फोटोस्फीयर ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सतह का ताप। सूर्य के बाहरी सतह को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सूर्य का केंद्र है उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन, सूर्य में ऊर्जा का उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड होता है। और इसका केंद्रीय दबाव जो है 1 अरब एटमॉस्फेयर है। सूर्य का केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। घूर्णन अवधि, सूर्य का घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन में भूमध्य रेखा के सापेक्ष, 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। जो सूर्य की घूर्णन अवधि है वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष 25.38 दिन लगता है और 33 दिन लगता है ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष का होता है, लगभग 10 बिलियन वर्ष का होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश वर्ष, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष की परिभाषा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर, ये होता है। और एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और इसमें एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। तो अब आप तारे के जीवन काल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें।
आइए अब चर्चा करते हैं तारों के जन्म और मृत्यु के बारे में। जो तारों का जीवन चक्र होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलना जारी हो जाता है। जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है तो इस अवस्था में यह तारा बन जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के कारण तारों का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। जब केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो तारों का जो केंद्रीय भाग होता है वो संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना जारी रहता है। जो इसका बाह्य परत होता है फोटोस्फीयर का एक क्षेत्र होता है, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगता है। जब तारे में जब हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो तारा हमें नीला दिखाई देता है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन समाप्त होता है हीलियम में परिवर्तित होने लगता है फिर तारा हमें लाल दिखाई देने लगता है, जिसे रक्तदानों या रेड जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। जब तारा ठंडा हो जाता है जिसे हम रक्तदानों कहते हैं, वह फिर क्या करता है कि हीलियम जो है कार्बन में और कार्बन जो है भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है। जब पूर्णतः लोहे में परिवर्तित हो जाता है तो इसमें बहुत भारी जिसे तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms यानी मास ऑफ सन यानी कि सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 द्रव्यमान जो है अगर कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन, जब 1.4 ms से 1.4 ms से द्रव्यमान अधिक होता है तो मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब जो सूर्य का नाभिक होता है, मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन सूर्य के नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन
सॉरी तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाते हैं और जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है वो बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं। जो न्यूट्रॉन यहाँ रह जाते हैं उस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता है, सिकुड़ता चला जाता है असीमित समय तक। न्यूट्रॉन तारा जो है वो असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है, जो न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक परिमाण में अत्यधिक मात्रा में एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। जो ये ब्लैक होल होता है इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहां तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता। जो ये ब्लैक होल होता है यहां से किसी भी द्रव्य यहां तक कि जो प्रकाश होता है उसका भी पलायन नहीं हो पाता। यह यहाँ पे इतना संकेंद्रण होता है कि जो कि प्रकाश को भी पार नहीं करने देता, जिसके कारण ब्लैक होल को नहीं देख सकते, ब्लैक होल दिखाई नहीं देता, ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन करने का श्रेय जॉन व्हीलर को दिया जाता है। ब्लैक होल के प्रतिपादन का श्रेय जो है जॉन व्हीलर को दिया जाता है। इसके प्रतिपादक जॉन व्हीलर हैं। और